अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। समय हमारी एक ही आवाज पर या छोटी सी उनको अगर बात पर भी हमेशा विद्यालय के लिए कुछ करने के लिए हमेशा आगे आए हैं। आपका सहयोग हमेशा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी भामाशाह हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीवन में उन्नति करें। और आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेहमानों का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इस विद्यालय में अपना समय दिया, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के पास समय नहीं है, तो हमारे बीच पधारे इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः इस विद्यालय परिवार की ओर से सभी भामाशाहों और मेहमानों का हार्दिक आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माल्यार्पण के लिए गुजारिश रहेगी श्रीमान बाबू सिंह जी अध्यापक। श्रीमान चूनाराम जी चौधरी को माला पहना करके उनका सम्मान किया जाए। श्रीमान बाबू सिंह जी अध्यापक के द्वारा। तालियां हो जाए। हम इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बहुमान करते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रीमान माल्यार्पण के लिए टिकम जी से निवेदन रहेगा कि आप आगे आए, माला पहनाकर साहब का बहुमान। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रीमान चूनाराम जी चौधरी प्रधानाचार्य बोर्ड जैतमाल के लिए शापे की व्यवस्था राजू राम जी। मेरा पुकारे वंदे मातर, मेरे प्यारे वतन तुझको तक तक नमन। दिल मेरा पुकारे वंदे मातर, मेरे प्यारे वतन तुझको तक तक नमन। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, मेरे प्यारे वतन तुझको तक तक नमन। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम।
समय अनुशासन, संस्कार आदि के बारे में बताया। हमें उस पर मनन करना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए, उन बातों का अनुसरण करना चाहिए कि हम भी पढ़ करके कुछ करें, कामयाब हो, कुछ अपने सपने रखें और उन सपनों के बलबूते पे आगे बढ़ें और एक आदर्श जीवन या कुशल नागरिक बने, या अपना जीवन सफलता की ओर। सफल व्यक्ति वही है, एक कुशल नागरिक है या जिसमें अनुशासन है। आपको पहले मेरे से पूर्व में बताया, अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है। और शिक्षक और शिक्षार्थी के उद्देश्यों के बारे में भी बताया। शिक्षक समाज का दर्पण है। शिक्षक इस सृष्टि का, शिक्षक में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो भविष्य का निर्माता है। उसके गोद में भारत का भविष्य पलता है। तो हमें इनसे सीख लेके को भी होती है, दोनों को ही। क्यों? उससे उसको एहसास होता है कि हाँ वास्तव ये जो है मेरे से जुड़ा हुआ है। यही चीज मैं कहता हूँ अभिभावकों को, जो माताएं आई है उनको, कि ये जो बच्चे हैं इनके साथ बात करें और थोड़ा सा प्यार से, दुलार से इनके सिर पे हाथ फेरते रहे, जिससे कि इनका विश्वास बढ़ेगा। नहीं, ये जो बच्चे बैठे हैं सामने, जब आप घर में जाते हो, आपके माता दादी आपके सिर पे हाथ फेरते थे, एक अलग अनुभूति होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो हमेशा सुबह जब स्कूल आओ, उनके तो चरण स्पर्श करो और उनसे सिर पे हाथ फेरवा के आशीष लेके आओ, ताकि निश्चित रूप से जो है तुम सफल होंगे और गलत राह पे नहीं जाओगे। विद्यालय विकास के लिए जो भामाशाह है, जो अभिभावक बता रहे हैं, ये देवी सरस्वती का मंदिर है। जब भी यहाँ पधारे, अपनी श्रद्धा के अनुसार विद्यालय को कुछ न कुछ दान जरूर करें। आवश्यक नहीं है कि लाखों या करोड़ों में दें। आजकल एक जो चलन है, थोड़े दिन पहले रसीदें कट रही थी राम मंदिर की, कोई लाखों में कटवा रहा था, करोड़ों में कटवा रहा था। इस सरस्वती के मंदिर के लिए इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर जो है विद्यालय में आए तो कुछ न कुछ दान करके जाएं, जो कि विद्यालय और अपने बच्चों के लिए काम आएगा। दूसरे मंदिरों में भी जाते हैं तो अपन को चढ़ावा रिलेटेड के वर्ड्स बने होते हैं। अगर आपकी रीडिंग हैबिट है, पढ़ने की आदत है, तो उसको आधा देखने के बाद उसको आप पूरा पढ़ लोगे। और अगर पढ़ने की आदत नहीं डाली तो उसकी स्पेलिंग ही बोल पाओगे, उस शब्द का उच्चारण नहीं कर पाओगे। और इसके लिए तुमको करना क्या है? पढ़ने की आदत डालनी है। रीडिंग हैबिट जिसको कहते हैं। कम से कम 2 घंटे, ये नहीं कह रहा 24 घंटे पढ़ो विद्यालय के अलावा। विद्यालय के अलावा कम से कम 2 घंटे आप जो है अपनी पुस्तकों का अध्ययन करो। हो सकता है कि पुस्तकों का अध्ययन के लिए आप पूरा कर लिया तो उसके बाद में बहुत सारी प्रेरक जीवनियां हैं। जब ये जैसे अभी मोदी कह रहे थे, नेल्सन मंडेला, नाम सुना है? इस तरह के जो महान पुरुष हुए उनकी जीवनियां पढ़ो। और पढ़ने से बार बार पढ़ोगे, जब 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब पढ़ोगे, उसके बाद में आपको अपने आप एक जिज्ञासा हो जाएगी कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। खाली समय के अंदर खेलना नहीं है। आजकल एक दूसरी समस्या आ गई है,
ये समस्या है सुविधा है? हाँ, समस्या अधिक है, सुविधा कम है। सुविधा तो है, लेकिन सुविधा के लिए इसका अगर उपयोग किया जाए, अब देखो पीछे बच्चियां क्या कर रही है, इसी का उपयोग कर रही है ना। ये अब ये समस्या सुविधा नहीं है। सुविधा तब थी पहले वो कोई कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तब तक ये सुविधा थी। लेकिन जब यहाँ से कोई बोल रहा है और आप इसी को देख रहे हो तो ये अब क्या है? दुविधा है। तो इसको दुविधा के रूप में या समस्या के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है। केवल सकारात्मक चीजें जो आपके लिए उपयोगी है। ये नहीं है कि आजकल के जो तकनीकी युग में आपके लिए उपयोगी नहीं है, बहुत सारी उपयोगी है और बहुत सारी जो चीजें हैं आप इस पर देखकर सीख सकते हो। लेकिन आपको केवल वो सकारात्मक चीजें जो आपके लिए उपयोगी है, आपके ज्ञान में वृद्धि करती है, उन्हीं का ही उपयोग करना है। भाणीडो बरसादी मारा राम रे, भाणीडो बरसादे मारा राम रे, यूबी ऊबी जाऊं थारी बात रे, यूबी ऊबी जाऊं थारी बात रे, भाणीडो बरसादी मारा राम रे, भाणीडो बरसादे मारा राम रे। परम आदरणीय खैराज राम जी गोदारा अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभ शिक्षा अधिकारी धोरी मन्ना, इस ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि पूनमराम जी बाखर, संस्था के प्रधान परम सम्मान्य चूनाराम जी चौधरी, सम्मानित मंच, गांव से पधारे हुए गणमान्य नागरिक बंधुओं, माताओं बहनों, इस ग्राम पंचायत के अधीन समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधान, स्टाफ बंधुओं, प्यारे विद्यार्थी, पीछे ये जो खड़े हैं ना, वो पहले नीचे बैठ जाओ। अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है। जिसने जिंदगी में अनुशासन नहीं सीखा उसने कुछ नहीं सीखा। और विद्यालय
मैं सबसे पहले आप यही सीखते हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अनुशासित बच्चे हैं, देखो फट से बैठ गए। तो राजस्थान सरकार ने पिछले साल से ये वार्षिक उत्सव आयोजन की एक प्रदेश व्यापी योजना की शुरुआत की और उसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में आदर्श विद्यालय और एक उत्कृष्ट विद्यालय के अंदर वार्षिक उत्सव के इस प्रकार के आयोजन की रूपरेखा निर्धारित की गई और विभाग के द्वारा आदेशित किए गए और एक व्यवस्थित टाइम टेबल जारी किया गया। अपने यहाँ 8 तारीख को पाचाणिया की ढाणी में इसी तरह का कार्यक्रम था जो उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में था। आज अपने यहाँ है। इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य ये है कि समुदाय की विद्यालय के साथ जुड़ाव हो, समाज का विद्यालय के साथ जुड़ाव हो, अभिभावक विद्यालय में आए, अपने बच्चों के बारे में, अपने विद्यालय के बारे में समग्र रूप से वो अवगत हो, संपूर्ण रूप से उनको जानकारी प्राप्त हो और वो उस विद्यालय को अपना विद्यालय समझे। यह एक अपने देश के लोगों के अंदर भी एक गलत धारणा है भारत के अंदर। इसीलिए भारत जितना विकसित होना चाहिए था, जितना उन्नतिशील होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया कि हम किसी सार्वजनिक चीज को जो अपनी सुविधा के लिए कायम की गई है उसको हम राज की चीज है। कोई पानी की टूटी लगा दे ना चौराहे माते तो भी ने लोग आधे घंटे के माने तोड़ नीचे नाप दे। और कोई बैठो कह ला रहे भाई आ टूटी क्यों तोड़, थारो के लिए राज की है। अच्छा, थारो के लिए राज की है, ज्यादा गर्मी के माते में होड़ दे ले राज की टूटी तोड़ू तू मनाइयो के रोके ले। अब मातो कौन बंगावे भाई? मातो तो एक ही 2-3 है, वो 2-3 वो एक आधा बंगाल अभी टूटी के खाता, लेकिन एक मातो है कौन बंगावे एक बचान रखे रे जन टूटी टूटे। ठीक है, कोई दूसरी चीज हो गए राज की, राज की, राज की आपने यहाँ स्कूल ही राज की बोले अपना टाबर ही में पढ़े दूसरी को हमारी बोले अपना स्कूल राज की जो आपको नहीं स्कूल को पहुंच क्यों करना। अब पूरे देश में धारणा है, कोई मैं गाँव की बात नहीं करूं, कोई एक विशेष गाँव या जिले नहीं करूं, अरबी भावना में मैं ही शामिल हूं। क्यों? मैं ही एक नागरिक हूं, मैं ही इन देश में ही पैदा हूं, तो हमारी भावना पर चलने कैसे हूँ? हमारी भावना ही बैठी जो है। लेकिन इस सोच में बदलन वास्ते इन टाइप का कार्यक्रम आपो राखिया, राज राखिया, आपो ने निर्देशित किया, आपो और आयोजन किया। और बड़ी खुशी की बात है कि मंच पूरा भरेड़ो है, गणमान्य नागरिकों और हमें माताओं बहनों भी बैठी, बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। इतना लोग आया, लारे बटी ने युवा साथी बैठा है, फौज युवा और लारे बैठी मेरी साइड वह भी आया, बोलने भी लगा। तो फिर मैं विशेष रूप में ये बात के माते जोर देवे विभाग अपनी स्कूल के मायने जो आदमी पढ़े हुए और पढ़ लिखने कामयाब हो गए, चाहे वो कोई धंधो करे, चाहे राज की नौकरी करे, चाहे सामाजिक सेवाओं में, वो लोगों ने आप विशेष रूप में याद करो। तो कोई भी आदमी अटे पढ़न गयो कामयाब हो कोई घेट में बढ़ेला ने जड़ भी जरूर दिल में आ लगे अरे मारी तो आ स्कूल है इनु मारी जिंदगी बनी है, जरूर याद आवेला मेरे दिल के मायने भावना जागेला। और भावना जागेला तो वे लोग कोई न कोई आप स्कूल के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में ही बात करेला। हो चला आपो और स्कूल ने बढ़िया ठीकर चलाओ, पढ़ाई के हिसाब हो, भौतिक संसाधनों की कोई जरूरत है, कहीं चीज चाहिए कहीं नहीं चाहिए, बिन्ने बारे में मैं बिल्कुल ही बात नहीं करूं। थे लोग बहुत सहयोग करो, टाइम टाइम माते थोने में याद करो, जेड़ी तोरी हृदय है, जेड़ी तोरी शक्ति भी मैं थे कभी ना दियो नहीं इन गाँव रे वासी। ओ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे